अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती के प्रेफरेंसेस से लेकर जो सवालात आपके दिमाग में है उस पर एक 10 मिनट का वीडियो जिसमें आपका हर कन्फ्यूज़न दूर होगा, जो कि हर मीडियम के लिए है। वो मराठी मीडियम हो, उर्दू हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, बंगाली, जितने मीडियम के लिए वैकेंसीज आने वाली है तमाम के लिए है, जो कि पवित्र पोर्टल पर जाहिरात आना शुरू हो चुकी है, जैसे कि हम जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस नाम का जो चैनल है, जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी हम मालूमात डालते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स पर और रील्स पर हम अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन 1 मिनट में जो है अपलोड करके आपको कम वक्त में ज़्यादा मालूमात देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको सामने मैं लोगो भी दिखाऊंगा, जो हमारा चैनल का लोगो है यूट्यूब के, वही लोगो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस का इंस्टाग्राम के अकाउंट का है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम। इस वीडियो में आपका हर कन्फ्यूजन प्रेफरेंसेस आने से लेकर तो लॉक करने तक जो है दूर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो आम सवाल है या आम कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में, अपने मीडियम की पूरी जो जगह है अपने लॉगिन पर दिखेंगी क्या? ये पहला सवाल है और ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसको मैं एक इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि अपने मीडियम की, मिसाल के तौर पर कोई एक उर्दू मीडियम का बंदा है, XYZ जो भी होगा, अब वो सोचेगा कि पूरी उर्दू मीडियम की वैकेंसीज उसके लॉगिन पर आएंगी क्या? पूरी जितनी होती है तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। वो जो पूरी वैकेंसीज आएंगी, मिसाल के तौर पर 1800 जगह जो है भरने का इरादा अगर गवर्नमेंट का है, उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे एग्जाम्पल दी हुई चीज़ को आप पकड़कर मत रखा कीजिए। जब अपलोड होंगी वो टोटल जमा होगा। एक मिसाल के तौर पर 1800 जगह उनको अपलोड करनी है, जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका, क्योंकि प्राइवेट उर्दू मीडियम होता नहीं है। अब ये 1800 जगह सिर्फ जाहिरात में दिखेंगी आपको। फिलहाल जो प्रोसेस है वो जाहिरात का है और इन जाहिरात को आपको देखना है, ठीक है। जब भी पीडीएफ आपके पास आएंगी, और ये जो गड़बड़ है आपके दिमाग में कि सर उर्दू मीडियम के तो दिख ही नहीं रहे, सर उर्दू मीडियम के आ ही नहीं रहे, ये जो चीज़ है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट करने वाली चीज़ है, क्योंकि जितनी एडवर्टाइजमेंट अपलोड होंगी वो धीरे धीरे दिखेंगी। अगर मैं एक ड्यूरेशन बताऊं तो 15 तारीख तक ही अपलोड होंगी, ऐसा लग रहा है मुझे 100%, जहां तक मेरा कयास है। मैं तो सोचा था कि 2 दिन में हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। 12,000 वैकेंसी सब मिलाकर अब तक अपलोड हो चुकी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो मराठी मीडियम के लिए जो अपलोड करते हैं पहली से 12वीं के, उनके भी अभी जो है रोस्टर कंप्लीट होकर वो अपलोड करना चालू करने वाले हैं। अगर मैं एक पेपर कटिंग की जो है न्यूज़ बताऊँ, उसके हवाले से वो रेफरेंस देकर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और मराठी मीडियम वालों के लिए जो है पहली से 12वीं के जो प्राइवेट के हैं वो अपलोड होंगे। अपने लॉगिन पर सिर्फ वही वैकेंसीज दिखेगी, अपने प्रेफरेंसेस पर सिर्फ वही वैकेंसीज दिखेंगी जिसके लिए तुम एलिजिबल है। मिसाल के तौर पर तुम्हारा मीडियम उर्दू है और उसका क्राइटेरिया 10वीं तक उर्दू का है, तो और उसके अलावा तुम TET 1 है प्लस तुम D.Ed है, तुमको सिर्फ 1 से 5 की लॉगिन पर तुम्हारे आएंगी। कौन सी आएंगी? जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, तीनों टाइप की आएंगी। या फिर हो सकता है कि महानगर पालिका ना आए, नगर पालिका ना आए, सिर्फ जिला परिषद आ जाए, या फिर हो सकता है तीनों मिक्स आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहां जगह की अवेलेबिलिटी तुम्हारे कास्ट, तुम्हारे सबकास्ट, तुम्हारे मीडियम और तुम्हारे TET 1, 2 पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस के आने के लिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होता है जिसकी वो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन में पवित्र पोर्टल के लिखा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। तो पूरी मीडियम की वैकेंसी नहीं दिखेंगी, सिर्फ जाहिरात में आपको दिखेंगी। मेरे कल के वीडियो में जो एनालिसिस जो करना है उसका मकसद यही था कि आपको ये समझ सके आप कि भाई ये सब मेरी जगह नहीं है। एक मिसाल के तौर पर एक बंदा है EWS वाला है, तो वो EWS वाले ऐसा समझ लो कि मिसाल के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में 100 जगह आए, एक मिसाल, तो वो 100 जगह में से उसको जो कट कर आएंगी, पूरे बीच में के जो बॉक्सेस होते हैं जिसको हम समांतर आरक्षण कहते हैं, और लास्ट में जो समांतर आरक्षण निहाय जिसको जो बॉक्स होता है उसमें जो वैकेंसी आती है वो उस प्योर EWS वाले की होती है। EWS महिला जो होती है, EWS महिला ही उसको दिखेंगी, ठीक है। रही बात ओपन की वैकेंसीज दिखने की, तो ओपन की वैकेंसीज कास्ट वालों को दिखती है क्या? तो अगरचे कि वो उनके जो मार्क्स है वहां अपलोड किए हुए, ऐसा लगता है कि वो ओपन के मेरिट क्रॉस किए हुए हैं, या उन्होंने अगर जब वो फाइनलाइज कुछ करते होंगे प्रेफरेंसेस देने से पहले तो ही उसको दिखेंगे। तो ये बात है, ओपन के जो प्रेफरेंसेस होते हैं जनरली सभी कास्ट वालों को दिखते हैं, ये बात भी एक जहन में रखो। अब ये बात कौन सी? तो मैंने ये बोला कि वो जो वैकेंसीज आएंगी सबके सब नहीं आएंगी, बल्कि उस EWS, उस OBC वाले को, उस OBC महिला को ही दिखेंगी जो उसके लिए एलिजिबल है। अदरवाइज बाकी चीजें आपको जो है बाकी लॉगिन पर नहीं दिखेंगे प्रेफरेंसेस में। मिसाल के तौर पर जो है 30 जो अगर आपको प्रेफरेंसेस आए तो वो सिर्फ आपके कास्ट के हिसाब से ही आएंगे, वो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आएंगे, ठीक है। अब ये पहले सवाल का जो है क्लियर हो गया मुद्दा। मराठी मीडियम वाल्यांसाठी ज्यावेळेस आता म्हणजे टोटल जे जागा आहे, उदाहरणार्थ एक 22-25 हजार किंवा 20,000 टोटल अपलोड झाले, ऑल मीडियमचे 20-25 हजार जर जागा आले आणि तुमचे त्यापैकी 20,000 जर असले तर ते 20,000 फक्त जाहिरातीसाठी असणार आहे, तुमच्या लॉगिनवर ते येणार नाही। म्हणजे पसंतीक्रम देताना तुम्हाला तुमच्या लॉगिनवर फक्त तुम्ही ज्यासाठी पात्र असणार तेच तुम्हाला दिसणार आहे जागा। ऑल मीडियम म्हणजे मराठी मीडियमची टोटल वॅकन्सीज तुम्ही जर पात्र असणार
तर त्या लॉग इनवर आणि जाहिरातवर त्या टोटल जागा म्हणजे 20,000 जागा तुम्हाला दिसणार फक्त जाहिरातीवर, लॉग इनवर ते दिसणार नाही. म्हणजे प्रेफरन्सेस तुम्हाला तेवढे येणार नाही. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जर तुम्ही क्रॉस केला असेल तर तेच तुम्हाला दिसणार. आता लॉग इन पर कब आएंगे, लॉग इन पर जो है ये 5-7 दिन के ड्यूरेशन के बाद शायद वो दे देंगे और एक सूचना आ जाएंगी कि भाई आप प्रेफरेंसेस लॉक करना शुरू कर दीजिए. तो अगला 6-7 दिन में भी हो सकता है कि आ जाएंगे. सबके सब लॉक जरूरी है क्या, ये एक मेन सवाल. सबके सब लॉक करना जरूरी है क्या, कंपल्शन है क्या, इसकी ये क्राइटेरिया जो है उसमें ये बात है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. कोई एक कैंडिडेट को उसके कास्ट के 40 प्रेफरेंसेस आए जिसमें से वो 10 प्रेफरेंसेस ऐसा उसने सॉर्ट आउट किया है जो उसको बहुत दूर लग रहे हैं. पहली बात ये दिमाग में से गुमान को निकाल दो कि जो मुझे प्रेफरेंसेस आ रहे हैं उसमें से मैं आउट करूंगा, क्योंकि नौकरी जॉब जो है चलकर अपने पास आ रही है और किसी के ऐसे कहने से, ये मेरी जाती राय है, इसको अपने आप पर अमल करना या नहीं करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली जब जो गाइड करता है उसकी ये अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है, इस पर अमल करना नहीं करना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. ये आपकी लाइफ है. आप 1 लॉक करो या 50 लॉक करो, उसमें वो आपकी जिम्मेदारी है. सबके सब लॉक नहीं भी करे तो चलता. मिसाल के तौर पर एक बंदा है कि उसको पहली से 12वीं के लिए एलिजिबल है वो, और उसको आ भी गए, और 40 में से 10 प्रेफरेंसेस ऐसे हैं जो 9वीं से 12वीं के हैं और उसको 9वीं से 12वीं पर जाना नहीं है, तो वो छोड़ सकता है, उसको लॉक ही नहीं करना उसने, यानी वो उसको आएंगे ही नहीं. बचे 30 में से अगर वो चाहता है कि पहले मैं 6 से 8 को प्रेफर करूं तो वो 6 से 8 पर जाएगा और 6 से 8 पर उसको प्रेफर करेगा वो पोर्टल, यानी कि प्राधान्य क्रम देते वक्त में वो 6 से 8 की शुरुआत में समझो उसको 10 आए और 20 1 से 5 के आए, तो 10 शुरुआत के 6 से 8 के वो जिला परिषद नगर पालिका मनपा के डालेगा. फिर वैसा करते हुए जो है आखिर तक डालेगा, तो वो 30 में से ही उसको जो है चुना जाएगा, ना कि उसको उन 10 में से. वो 10 जो है आउट हो जाएंगे, वो लॉक ही नहीं करेगा. अगर उसको चाहिए तो वो लास्ट में डाल सकता है, मे भी पॉसिबल है उसके मेरिट में बैठा तो ही. अब 6 से 8 में अगर वो नहीं लगता है 10 में, तो वो 1 से 5 में ऑटोमेटिक आ जाएगा और 1 से 5 के जो 20 ऑप्शन है उसमें से उसको कोई एक जिला परिषद या नगर पालिका मनपा दे दिया जाएगा. जो नहीं चाहिए उसका क्या, मैंने जैसा अभी बोला, जो अभी तुमको प्रेफरेंसेस ही नहीं चाहिए, वो समझो अगर कोई बंदा है उसको चाहिए कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, तो वो वहाँ से उसको आउट कर सकता है, यानी कि लॉक ही नहीं कर सकता है. लॉक ही नहीं करना उसने अगर उसको नहीं चाहिए. मैंने जैसा बोला कि चेक बॉक्स होता है यहाँ पर, ये ऐसे चेक बॉक्सेस है. यहाँ पर समझो 15 नंबर पर कोई है, उस पर पहले तुमने ऐसा टिक करे तो यहाँ 1 नंबर आ जाता. 15 नंबर पर जिला परिषद सांगली है मिसाल के तौर पर, तो वो 15 नंबर पर आ जाता, 15 नंबर वाला 1 नंबर पर आ जाता, यानी कि वो चेक बॉक्स पर जैसा तुम पहले नंबर पर टिक करे तो 1 नंबर, यानी तुमको सांगली जिला परिषद पहले नंबर पर चाहिए. ये बात हो, ये मतलब होता है उसका. प्रेफरेंसेस का एक्चुअल में क्या फायदा, ये बहुत अच्छा सिस्टम है अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रेफरेंसेस का फायदा ये होता है कि भाई अगर तुम अदर कोई क्लास 3 की अगर भर्तियां देखेंगे क्लास 3 4 की, तो वहाँ प्रेफरेंसेस प्राधान्य क्रम का सिस्टम बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होती है कि देखा जाता है. अगर पुरवठा निरीक्षक की सप्लाई इंस्पेक्टर की अभी की ऐड देखेंगे तो उसमें ऐसा बोला है कि डिवीजन वाइज हम प्रेफरेंसेस दे सकते हैं. आप अभी सप्लाई इंस्पेक्टर की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी जो मैंने बताया था, तो प्रेफरेंसेस में फायदा ये होता है कि भाई जितना मुझे मार्क्स है, जितना मैं एलिजिबिलिटी रखता हूँ, जितनी मैं जो है नज़दीक आना चाहता हूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे बाजू के डिस्ट्रिक्ट में या मेरे नगर पालिका में, मनपा में या जेडपी में, तो वो चीज़ें उसको मिलने के चांसेस हत्तौल इम्कान रह सकते हैं. लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उसके जिले में अगर उसकी जगह ही नहीं है, न नपा में है, न मनपा में है, न जेडपी में है, तो उसको उसका जिला कतई नहीं मिलेगा. ये बात तुम समझ लो. तो प्रेफरेंसेस से ऐसा होता है कि उसने मिसाल के तौर पर जो पहला डाला वो नहीं मिला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, जो भी वो तरतीब से डालेगा उसके जिले के पूरे आसपास से एक पूरा डिवीजन पहले देखेगा वो, और उसके बाद में ही उसके बाहर जाएगा, तो वो उसको मिलने के चांसेस ज्यादातर होते हैं. लेकिन एज पर द मेरिट और एज पर उसके मार्क और उसके कास्ट, सब कास्ट और उसके क्वालिफिकेशन को ही लेकर वो होता है, अदरवाइज नहीं होता है. तो ये प्रेफरेंसेस का फायदा होता है कि तुमको तुम्हारा जो है मिलना, इलाका मिलना, जिला मिलना या इलाके के बाहर का नजदीक का इलाका मिलना, ये पॉसिबिलिटी होती है. लॉक की तरतीब क्या हो, लॉक जो करेंगे प्रेफरेंसेस जो तुमको लॉक करना है, इसकी तरतीब कैसी होनी चाहिए, ये भी एक सवाल है. इसकी तरतीब जो मेरी अगर मैं बात करूं, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, या फिर मैं तुमको ऐसा सजेस्ट करूं कि तरतीब कैसी भी हो, सबसे मेन चीज़ ये है कि हमको जॉब मिल रही है. ये बहुत बड़ा पॉइंट है. देखो 32, किसी ने 31 क्रॉस कर दिया, किसी ने 35 क्रॉस कर दिया. मेरे सब्सक्राइबर्स में से भी कई ऐसे होंगे, हम पिछले 10 साल से, पिछले 8 साल से, 7 साल से, 6 साल से ये रोते हैं कि भाई भर्ती हो नहीं रही है. और हकीकत में ये जो चीज़ें हैं ये फ्रस्ट्रेट करने वाली, जहनी तकलीफ देने वाली और साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने वाली होती है कि शिक्षक भर्ती का तो वाली कोई भी नहीं होता है, और इल्ला माशाल्लाह आ गई तो उसको भी आगे चल के, जैसा अब 1 साल बाद उसकी जाहिरात आई है, ठीक है, तो अब आ गई है मेरे हिसाब से, तो उसको लॉक करने में तरतीब सही रखो, तरतीब का कोई मसला नहीं. लेकिन ऐसी हो कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम उसके लिए पात्र है और तुम्हारा स्कोर ज़्यादा है तो तुम हायर लेवल पर जाओ. 11-12 पर स्केल अच्छा खासा बड़ा होता है. बार बार मुझे पेमेंट्स के बारे में कमेंट में पूछो मत, पेमेंट्स का कोई भी जिक्र करो मत, और सैलरी के बारे में पूछना, मुझे उसका जवाब भी देना जो है सही लगता नहीं. बार बार ये चीज़ें पूछना कि इसकी सैलरी, उसकी सैलरी, लेवल अच्छा होता है, लेवल बड़ा होता है, बस इतना मैं बोल सकता हूँ. सैलरी से ज़्यादा जो है
ये सोचकर उसको अपने आप को परेशान मत करो, सैलरी ज़्यादा ही होती है। अगर वो 1 से 5 में और 9 से 10 में अगर कंपैरिजन करेंगे तो सीधी सी बात है उसकी ज़्यादा होती है। 11-12 के करेंगे तो उससे ज़्यादा होती है। लेकिन बार बार सैलरी का जिक्र करो मत, लेवल हाई होता है। 11-12 का जो पेमेंट लेवल होता है वो क्लास 2 के इतना होता है, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ग्रेड बी के इतनी जो है नियर अबाउट वो पोस्ट होती है, नियर अबाउट, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर वो अच्छे मार्क रखता है 11-12 तो उसका 11-12 पर वो लेक्चर देने लायक अपने आप को काबिल समझता है और परफेक्शन उसमें, उसके नॉलेज, उसके सब्जेक्ट में उसका परफेक्शन है तो वो 11-12 जरूर ले। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट नहीं रखता है तो मेरे नज़र में शुरुआत करनी है हमको 1 to 5, 6 to 8 ऐसा जाते हुए, ठीक है। उर्दू मीडियम वालों की 9 से 10 की वैकेंसी जो है कम, वो बेश आती है, एकदम कम से कम आती है। 11-12 की लास्ट टाइम में आई थी केमिस्ट्री की, आई थिंक 9वीं-10वीं की जिला परिषद यवतमाल की आई थी जो 2 से 4 थी, और 11-12 की 1 से 2 आई थी जो कि केमिस्ट्री की थी, आई थिंक, मुझे पक्का याद नहीं है। तो ये लेवल पर ही आती है, गवर्नमेंट की जो है आती है, पवित्र पोर्टल लागू नहीं है अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को उर्दू मीडियम की, इसलिए नहीं आती है। 1 to 8 बहुत ज़्यादा आती है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आगे की सोचने की ज़रूरत होगी। बाकी अगर आप सिर्फ 6 से 8 के लिए एलिजिबल है, CTET 2 है, आप DED नहीं है, ओनली BED है, तो आप आपके साइंस है तो साइंस के हिसाब से आप फायदे में ही रहेंगे। आपको जो भी प्रेफरेंसेस देना है तो जिला परिषद से मेरे अगर मैं बात करूं तो ZP से शुरुआत करना बेहतर रहेंगी। ये एक सिर्फ राय है, ZP से शुरुआत करेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर अगर तुम जो जिले में रहते हैं, मिसाल के तौर पर एक पूरा विदर्भ है, विदर्भ में हमारे जो है 11 जिले हैं, 11 जिले में से कोई एक कैंडिडेट है जिसको उर्दू मीडियम की जो है गोंदिया की दिखती है, उर्दू मीडियम की गढ़चिरौली की दिखती है, और उर्दू मीडियम की भंडारा की दिखती है, और उर्दू मीडियम की उसको नागपुर की दिखती है। इसके अलावा उसको बुल्ढाना भी दिखता है, लेकिन वो प्रॉपर यवतमाल की उसको जगह दिखती नहीं है। अगर वो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, उसको वर्धा दिखती है, तो वो शुरुआत कहाँ से करेगा? ZP वर्धा से शुरुआत करेगा अगर वो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से है तो, ठीक है। या फिर वो साइड में अगर उसको ZP हिंगोली दिखती है तो वो हिंगोली मराठवाड़े की हिंगोली से भी शुरू करेगा, ये 11 जिले के अलावा। तो ये तरतीब होनी चाहिए अगर सही सेंस में बात की जाए तो। ZP की ऐसी, फिर उसके बाद में नगर पालिका हमारे नज़दीक, जैसा कि अगर वो वर्धा को दे रहा है तो वर्धा में यवतमाल से लगकर कौन सा नज़दीक शहर है, कौन सी नगर पालिका है, या नहीं भी है तो वर्धा की कोई नगर पालिका, फिर नागपुर की नगर पालिका वगैरह वगैरह। महानगर पालिका की बात करें, अगर वो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का है उसको जो है नांदेड़ ऑप्शन आता है तो अच्छा है। उसको अगर परभनी दूर पड़ जाता है तो उसको ये साइड में अगर देखा जाए, वर्धा हो गया, नागपुर हो गया वगैरह वगैरह, ये चीज़ें, अमरावती महानगर पालिका दिखता है तो ऐसा, ये होती है उसकी तरतीब। तो तरतीब का फायदा ये होता है, जिला परिषद से भी शुरू करोगे, मनपा से भी शुरू करो। देखो बात ये नहीं रहती कि भाई मनपा अच्छा है, नपा अच्छा है कि जिला परिषद अच्छा है। सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि हमको जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंतजार के बाद मिल रही है उसमें किंतु परंतु और कोई भी चीज़ में उसमें कमी निकालने में कोई फायदा नहीं होता है। अदरवाइज जो चीज़ मैंने यहाँ सिस्टमैटिकली बताई है यही उसकी जो है रियल जो है तरतीब है और रियल जो है फैक्ट है कि क्या क्या होता है। ये वीडियो जो था ये ऑल मीडियम वालों के लिए था, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हर लेवल के लिए था। 1 to 12 जितने लेवल के लिए तुम एलिजिबल है सबके लिए था। अगर तुम इंटरेस्टेड है 9वीं से 12वीं वाले अगर ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल आप फायदे में है ये चीज़ को लेकर कि आप 11-12 के लिए एलिजिबल है और ज़्यादा मार्क है आपको तो आपका लेवल अच्छा। अगर आप पहली से 5वीं और 11वीं से 12वीं में कंपेरिजन करेंगे तो आप 10 कदम आगे, 100 कदम आगे निकल गए ऐसा समझ लो, ठीक है। यानी कि पहली से 5वीं की जो है शिक्षण सेवक काल के बाद की जो सैलरी और 11-12 की 9-10 की शिक्षण सेवक काल के बाद की जो सैलरी होती है, अगर आप उसमें हकीकत में है, आपका मार्क अच्छे है तो ज़रूर आप उसको प्रेफर करो। अदर उसके अलावा हाथ मत डालो। उर्दू मीडियम वाले पहली से 8वीं के लिए वैकेंसीज दिखती है तो ज़्यादा दिखेंगी और 9वीं से 12वीं की कम दिखेंगी। अगर उसमें भी आपको अच्छे मार्क है तो बिल्कुल आप प्रेफर करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिला परिषद, नगरपालिका, मनपा, मराठी मीडियम वाल्यांसाठी म्हणजे मी सांगू इच्छितो इथे की खाजगी वाल्यांची पण अपलोड होणार आहे 9वी ते 12वी आणि पहिली ते 8वी पण। यामध्ये तुम्हाला पूर्वी सांगितलेलं आहे मी की एक असते म्हणजे विथ इंटरव्ह्यू आणि विदाउट इंटरव्ह्यू। विदाउट इंटरव्ह्यू वाल्याला तुम्ही प्रेफर करा, प्राधान्य द्या आणि नंतर विथ इंटरव्ह्यू वाल्याला म्हणजे आपला झालाच नाही म्हणजे सिलेक्शनच झाला नाही असं आपल्याला वाटत असेल, होत नाही या मार्कवर किंवा या स्कोरवर, तर तुम्ही विथ इंटरव्यू पण शेवटी टाका, एकदम लास्टला तुम्ही ते टाकू शकता। उर्दू मीडियम वालों के अक्सर ऐसे सवाल है कि सर मुझे तो 85 मार्क है, मुझे तो 90 मार्क है, अब मैंने क्या करना। देखो जो सामने आ रहा है उसको लॉक करो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि भैया 80-85 पर अब और मुझे मेरे जो 500 किलोमीटर दूर का जिले ही दिख रहे, 300 किलोमीटर दूर के ही जिले दिख रहे, अब उसमें भी मैं एक किंतु परंतु निकालता हूँ तो ये हमारी गलती है। जो सामने दिख रहा है उसको उठाकर डाल दो, ज़्यादा वैकेंसीज वाला, यानी कि तुमको 5 जिले 10 जिले दिख रहे हैं जिला परिषद, नगर पालिका, मनपा में, और उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जहाँ दिख रही वो चाहे कितने भी दूर जिला हो उसको पहले प्रेफर करो। तुम्हारे कास्ट की और तुम्हारे सब कास्ट की दिख रही होंगी तो उसी को डालो। यहाँ एडवर्टाइजमेंट में देखो मिसाल के तौर पर कि भाई उसको दिख रहा है कि रायगढ़ में 40 जगह है टोटल और 40 में से जो है 4 जगह EWS की है या फिर 5 जगह OBC की है, तो उस OBC वाले को ऐसा लग रहा है कि मैं इधर नहीं लग पाऊंगा, दूसरे में यहाँ मैं लग पाऊंगा, या फिर 40 के 40 जगह उसकी OBC की है जिसमें 10 या 15 जो है प्योर OBC की आई, प्योर EWS की है, तो उसने वहाँ से शुरुआत करना, ये ऐसा मेरा जो है नज़रिया है। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ रोज़ जो है अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह और आप तक अच्छी खासी मालूमात पहुँचाते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिए और ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छे कंटेंट के साथ अगले वीडियो में और मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।